चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जिला हमारे पास आता है पश्चिम जैंतिया। यहाँ की कुल 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, एनपीपी के खाते में 2 सीटें और कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 2 सीटें जाने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया जा रहा है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले जिले की ओर, पश्चिम गौरव जिला प्रशासन। यहाँ की 11 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, एनपीपी के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 7 सीटें जाने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। बाकी बची अन्य पार्टी का यहां पर सुपड़ा साफ हो चुका है। इसी के साथ आगे बात करें दक्षिण पश्चिम गौरव जिला की, तो यहां की कुल 3 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, एनपीपी के खाते में 1 सीट और 1 सीट ही यहां पर कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि अन्य पार्टी का यहां पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बात करें दक्षिण पश्चिम खासी की, तो यहां पर कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया जा रहा है, जबकि अन्य पार्टी का यहां पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। अगले जिले दक्षिण गौरव जिला, जहां की कुल 3 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, एनपीपी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का यहां पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। अगले जिले की बात करें तो पूर्व गोरा जिला आता है, जिसमें 3 विधानसभा सीटें हैं। यहां पर 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को, 1 सीट एनपीपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बाकी बची पार्टी का यहां पर भी पूरी तरह से सफाया हो चुका है। उत्तर गौरव जिलों की बात की जाए तो यहां पर कुल 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट एनपीपी के खाते में जा रही है, जबकि 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को जाती हुई यहां पर साफ साफ दिखाई दे रही है। बाकी बची अन्य पार्टी का यहां पर सट्टा बाजार में पूरी तरह से सुपड़ा साफ कर दिया है। बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला हमारे पास आता है पूर्व पश्चिम खासी जिला। यहां की कुल 2 विधानसभा सीटें हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को 1-1 सीटें जाने का अनुमान यहां पर सट्टा बाजार द्वारा लगाया जा रहा है। इसी के साथ आगे बात करें पूर्व खासी जिले की, तो यहां की कुल 17 विधानसभा सीटें हैं। यहां पर कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिलते हुए 7 सीटें जाने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया जा रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटें और एनपीपी को 4 सीटें जाने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। इसी के साथ आगे बात की जाए रिबाई जिला की, तो यहाँ की कुल 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, एनपीपी के खाते में 3 सीटें, 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। अगले जिले पूर्व जैंतिया की बात की जाए तो यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस और बीजेपी को इक्वल 1-1 सीटें जाने का अनुमान यहाँ पर सट्टा बाजार द्वारा लगाया जा रहा है। इसी के साथ अगले राज्य नागालैंड की बात की जाए तो यहाँ भी कुल 60 विधानसभा सीटें हैं। इस पे भी स्टिक सर्वे सट्टा बाजार के द्वारा ओपिनियन पोल जारी किया गया है। वो देखने के लिए अब देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जिले की बात करें किफरे, यहाँ की 2 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, एनपीएफ के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 0 सीट और अन्य पार्टी का यहां पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले जिले की ओर, मौन जिला। यहां की कुल 9 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें, एनपीएफ के खाते में 6 सीटें, कांग्रेस और अन्य पार्टी का यहां पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले जिले की ओर, फेक जिला। यहाँ की कुल 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, एनपीएफ के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान यहां पर सट्टा बाजार द्वारा लगाया जा रहा है। आगे बात करें दीमापुर जिले की, तो यहां की कुल 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, 1 सीट यहां पर कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान लगाया जा रहा है।
जबकि 2 सीटें एनपीएफ के खाते में जाने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। बाकी बची पार्टी का यहाँ पर पूरी तरह से सफाया हो चुका है। आगे बात की जाए कोहिमा जिले की तो यहाँ की कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस के खाते में 1 सीट, बीजेपी के खाते में 3 सीटें यहाँ पर एनपीएफ के खाते में जाने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया जा रहा है, जबकि अन्य पार्टी का यहाँ पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। अगले जिले की बात की जाए तो तुएनसांग जिला, यहाँ की कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें, एनपीएफ के खाते में भी 3 सीटें, जबकि कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर सफाया हो चुका है। इसी के साथ आगे बात की जाए पेरेन जिले की तो यहाँ की कुल 2 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में की 2 सीटें एनपीएफ के खाते में जाने का अनुमान यहाँ पर सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है, जबकि बाकी बची पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो चुका है। आगे बात की जाए मोकोकचुंग जिले की तो यहाँ पर कुल 10 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 5 सीटें, एनपीएफ के खाते में 4 सीटें, बाकी बची पार्टी का यहाँ पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। इसी के साथ अगले जिले की बात की जाए पुगोटाबो की तो यहाँ कुल 1 विधानसभा सीट है, जो बीजेपी के खाते में जाने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। आगे बात की जाए लोंगलेंग जिले की तो यहाँ पर कुल 2 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट और 1 सीट यहाँ पर सट्टा बाजार ने एनपीएफ पार्टी के खाते में जाने का अनुमान लगाया है। आगे बात की जाए जुन्हेबोटो जिलों की तो यहाँ की कुल 6 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 1 सीट, एनपीएफ की पार्टी में 2 सीटें और अन्य पार्टी को यहाँ पर खाता खुलता हुआ 1 सीट जाने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। इसी के साथ आगे बात की जाए वोखा जिले की तो यहाँ की कुल 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, एनपीएफ के खाते में 1 सीट और 1 सीट यहाँ पर कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान सी वोटर सर्वे के मुताबिक लगाया गया है। अगले राज्य त्रिपुरा की बात की जाए तो यहाँ पर भी कुल 60 विधानसभा सीटें हैं। 60 सीटों पर सट्टा बाजार के द्वारा ओपिनियन पोल जारी किया गया है। उसको जानने के लिए आप देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। त्रिपुरा का सबसे पहला जिला आता है हमारे पास उनिकोटा जिला। इसके अंतर्गत 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट और सीपीआईएम के खाते में 1 सीट, आईएफटी के खाते में भी यहाँ पर 1 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसी के साथ अगले जिले की ओर बढ़े तो अगला जिला हमारे पास आता है पश्चिम त्रिपुरा जिला। यहाँ पर कुल 14 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 5 सीटें, सीपीआईएम के खाते में 4 सीटें, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें और आईपीएफटी के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान यहाँ पर सट्टा बाजार ने लगाया है। अगले जिले धलाई की बात की जाए तो यहाँ पर कुल 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस के खाते में 1 सीट, बीजेपी के खाते में 2 सीटें, सीपीआईएम के खाते में 2 सीटें, बाकी बची आईपीएफटी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान यहाँ पर सट्टा बाजार लगा चुका है। आगे बात करें गोमती जिले की तो यहाँ पर कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से सीपीएम के खाते में 3 सीटें, बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला हमारे पास आता है उत्तरी त्रिपुरा। उत्तरी त्रिपुरा जिले यहाँ की कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, सीपीआईएम के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट और 1 सीट भी यहाँ पर आईपीएफटी के खाते में जाने का अनुमान यहाँ पर सट्टा बाजार द्वारा लगाया जा रहा है। अगले जिले दक्षिण त्रिपुरा की बात की जाए तो यहाँ पर कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 1 सीट, सीपीआईएम के खाते में 3 सीटें, बाकी बची आईपीएफटी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान यहाँ पर सट्टा बाजार ने लगाया है। इसी के साथ बड़े अगले जिले की ओर तो अगला जिला हमारे पास आता है सिपाही जिला। यहाँ की कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, सीपीएम के खाते में भी 2 सीट, कांग्रेस के खाते में यहाँ पर बढ़त मिलती हुई 3 सीटें जाने का अनुमान सट्टा बाजार लगा चुका है। अगले जिले खोवाई की बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 1 सीट, बीजेपी को भी 1 सीट, आईपीएफटी को 2 सीटें, सीपीएम को 2 सीटें जाने का अनुमान यहाँ पर सट्टा बाजार लगा चुका है। तो ऐसे में दोस्तों आपकी जो भी राय है इन 3 राज्यों को लेकर, कौन सी पार्टी यहाँ पर एक भव्य जीत प्रदान करेगी और कौन सी पार्टी का पल्ला भारी होने वाला है, ये
आपको जितना भी पता है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं अपनी राय। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इन तीनों विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से तुरंत मिल सके। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।